हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मन की आँखों सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, कुंवार का महीना अब समाप्त होने पे है और कार्तिक का महीना बिल्कुल शुरू पे है। कार्तिक लगने वाला है और आप लोग कार्तिक में तुलसी माता का बहुत महत्व है, इसलिए तुलसी जी की पूजा बहुत ही शुभदायक है। आप लोग ज़रूर करिए और सुबह उठकर तुलसी जी में जल ज़रूर अर्पण करिए, जल चढ़ाइए और शाम को दीपक जलाइए तुलसी माता का। तुलसी माता की खूब पूजा अर्चना करिए, क्योंकि तुलसी माता हम लोगों को बहुत कुछ देने वाली है। और कार्तिक का महीना इसीलिए प्रसिद्ध है कि तुलसी माता की सेवा करने से सुख समृद्धि और सौभाग्य सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी माता की सेवा पूजा ज़रूर करनी चाहिए और आप लोग भी तुलसी माता की सेवा पूजा करिए। कार्तिक मास कल परसों से पूर्णमासी लगने वाली है और परसों से आप लोग ये पूजा ज़रूर ही शुरू कर दीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। और तुलसी मैया की ज़्यादा आप ना कर पाएँ तो सुबह उठकर सिर्फ तुलसी माता का नहा धोकर जल चढ़ा दें। जल चढ़ाने के बाद उनका भोग लगा दें, दीपक जला दें, फूल चढ़ा दें माता रानी का। और शाम के समय उन पे जो है तो दीपक ज़रूर जलाएं। दीपक जलाना बहुत ही शुभ और बहुत ही अनिवार्य है आपके लिए और बहुत ही लाभप्रद है। इसकी मैं आपको इसकी कहानी सुना रही हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तुलसी माता की पूजा करने के उससे और कार्तिक के मास में पूजा करने के उससे जिसने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया उसकी मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। तो आप सुनिए उसे मन लगाकर और तुलसी माता की पूजा ज़रूर करिए कार्तिक मास में। और मैं इसीलिए आपको ये कहानी सुना रही हूँ जिससे कि मतलब आपके मन में एक विश्वास की भावना पैदा हो जाए। तो सुनिए। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के बीच विराजमान सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, मैं तुम्हें इस संसार में समस्त पापों को संसार में समस्त सुखों के देने वाले और अंत में पापों से छुड़ाकर वैकुंठ में ले जाने वाले कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाता हूँ। सो ध्यान से सुनो। एक बार श्री कृष्ण भगवान से सत्यभामा ने प्रसन्न होकर निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, मेरा जीवन धन्य है, मेरे माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने मुझे जन्म देकर आप जैसे श्रेष्ठ पति के साथ मेरा विवाह किया है, जो कि आपके साथ आपकी समस्त रानियों में मैं सर्व सुंदर हूँ और आपकी परम प्यारी हूँ। हे त्रिलोकेश्वर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, कृपया मुझे इसका उत्तर दीजिए। पहले तो आप मुझे ये विधि बताने की कृपा करें जिसका पालन कर मैं कभी आपसे विमुख न हूँ और मैं सर्वदा आपको ही पति रूप में देखूँ। सूत जी ने कहा कि सत्यभामा के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी अत्यंत प्रसन्न हुए और हंसते हुए सत्यभामा को अपने साथ हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। वहाँ सत्यभामा पर प्रेम भरी दृष्टि डालते हुए बोले कि प्राण प्यारी सत्यभामा, मेरी रानियों में तुम मुझे सबसे प्यारी हो, क्योंकि तुम्हारे मुख की शोभा चंद्रमा को भी लजाने वाली है। प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा, अवश्य दूंगा। तुम्हारी प्रसन्नता हेतु मैंने इंद्र आदि से भी विरोध किया था। सूत जी ने कहा कि एक दिन सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से कल्प वृक्ष की याचना की थी। तब श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक गए। वहां पहुंच उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र से
कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र ने कल्प वृक्ष देने से मना कर दिया। तो संघर्ष हुआ, जिसमें गरुड़ की चोंच से कामधेनु की नाक, कान और पूंछ टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनसे जो खून टपका, उससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुईं, तंबाकू, गोभी और मेहंदी। इसलिए जो इन तीनों को अपने व्यवहार में लेता है वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होता है। फिर गरुड़ की गौलोक में गौ से लड़ाई हुई, उससे उसके 3 पंख टूट गए। जब ये जमीन पर गिरे तो उसके हर पंख से एक एक पक्षी उत्पन्न हुए। पहले पक्षी से नीलकंठ, पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर उत्पन्न हुआ और तीसरे पंख से चकवी का जोड़ा पैदा हुआ। इन तीनों के दर्शन से सब प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण बोले कि हे सत्यभामा, तुम मुझे अति प्रिय हो, इसलिए तुम्हारी हर मनोकामना शीघ्र पूर्ण की जाती है। अब तुम्हें जो तुम मुझसे पूछना हो पूछो, मैं तुम्हारे उन सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। श्री कृष्ण जी के ऐसे प्रेम भरे शब्दों को सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से जप तप और व्रत किए थे जिनके प्रभाव से मैं आप जैसे महापुरुष की मैं अर्धांगिनी बनी हूँ, जिससे कि आपके साथ नित्य गरुड़ की सवारी कर इंद्रलोक आदि की सैर करती हूँ। आज मेरे आंगन में ये कल्प वृक्ष लहलहा रहा है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि मेरे पहले जन्म में कैसा स्वभाव था, मैं किसकी लड़की थी, मुझे मृत्युलोक में क्यों जन्म लेना पड़ा। कृपा करके मुझे बतलाने का कष्ट करें। श्री कृष्ण जी भगवान बोले कि हे सत्यभामा, तुमने जो पूछा है उसे सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। ये बहुत गोपनीय बातें विस्तार से बताता हूँ। सतयुग में मायापुरी नाम की एक नगरी थी। वहाँ एक महान धर्मात्मा ब्राह्मण, जो वेदांगों का महान पंडित था, वो अग्निहोत्र में जन्मा देव शर्मा था। वो रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान कर जप तप किया करता था, नित्य हवन किया करता था, अतिथियों का सत्कार करता था। पहले उन्हें भोजन कराकर बाद में आप भोजन खाता था। नित्य प्रतिदिन सूर्य भगवान की उपासना कर अर्घ्य चढ़ाता था। अपने जप तप और भक्ति के स्वभाव से उसका शरीर तेज युक्त हो गया था। उसके कोई संतान नहीं थी। बहुत तप करने के बाद वृद्धावस्था में उसके एक कन्या पैदा हुई। ये कन्या बहुत ही बड़ी सुंदर सुलक्षणों से युक्त थी। देव शर्मा ने उस कन्या का नाम गुणवती रखा। गुणवती धीरे धीरे अपने पिता के घर पलकर शादी योग्य हो गई तो उसके पिता को अपनी कन्या की चिंता होने लगी। उसका एक विशिष्य चंद्र नामक ब्राह्मण कुमार था। वो अनन्य भाव से सेवा करता था। वो बड़ा विनम्र और विद्या प्रेमी था। कन्या के पिता ने अपने शिष्य चंद्र को गुणवती के अनुरूप योग्य वर समझकर उसके साथ कन्या का विवाह कर दिया। एक समय की बात है कि देव शर्मा ब्राह्मण और उसका शिष्य जामाता दामाद धर्मचंद्र जंगल में समिधा और कुश लाने के लिए गए। वे घूमते घूमते हिमालय के नीचे पहुंच गए। उस तलहटी में पहुंचने पर उन्होंने अपनी ओर आते हुए एक राक्षस को देखा। राक्षस इतना विशाल और भयानक था जिसे
राक्षस को देखकर वे दोनों व्याकुल हो गए और उनके अंग शिथिल हो गए। वे दोनों इसके शिथिल हो गए और उसके कारण वहाँ से भाग भी ना सके। उस राक्षस ने उनके पास आकर एक ही प्रहार से दोनों को मार दिया। हे सत्यभामा, वे दोनों ही महान धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे दूत उन दोनों को मेरे पास वैकुंठ में ले आए। मैं उन दोनों पर अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि उन्होंने सदा ही सूर्य भगवान की उपासना की थी। वे दिव्य विमान में बैठकर जब वैकुंठ लोक में आए तो सूर्य के समान उत्पन्न तेजस्वी चंदन की माला तथा अन्य पुष्पहारों से सुशोभित महान रूपवान प्रतीत होते थे। यहाँ मेरे लोक में उन्हें सब प्रकार के सुख और दिव्य भोग भोगने को मिले और वे सुखपूर्वक रहने लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे सत्यभामा, इधर घर पर गुणवती ने अपने पिता और पति की मृत्यु का समाचार सुना तो बेहोश होकर गिर पड़ी। पुनः सुध आने पर जोर जोर से रो रो कर विलाप करने लगी। इस समय बहुत जुकाम है, लेकिन फिर भी आप लोगों के का ये तुलसी जी के महत्व और तुलसी जी की पूजा के लिए मैं कोशिश करके ये भी बना रही हूँ वीडियो कि आप लोग महीना शुरू होने से तुरंत ही ये पूजा अर्चना शुरू कर दीजिए। इसलिए बीच में हमको ज़रूर ये छींके आएंगी, क्योंकि मुझे जुकाम बहुत ज़ोर है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो पति की मृत्यु का समाचार सुना तो बेहोश होकर गिर पड़ी। पुनः सुध आने पर जोर जोर से रो रो कर विलाप करने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? मैं अब आपके बिना संसार में कैसे जिंदा रहूँगी? मेरा भरण पोषण कौन करेगा? मुझे खाने पीने को कौन देगा? हे भगवान, अब मैं अबला अब किसकी शरण में जाऊं? हे पिता, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं सब तरह से असहाय हो गई हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस तरह रोती बिलखती हुई वो पछाड़ खाकर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। मूर्छा टूटने पर जब कुछ संभली तब उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। इस प्रकार सोचकर उसने जैसे तैसे उन दोनों की क्रिया संपन्न की। बाद में वो विष्णु भगवान की भक्ति करती हुई वहीं रहने लगी। सारी उम्र उसने नियम पूर्वक समस्त एकादशियों के व्रत और कार्तिक महीने की उपासना तथा व्रत किए। कृष्ण जी बोले कि हे प्राण प्यारी, कार्तिक महीने में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब जो सवेरे उठकर स्नान करे और व्रत तथा उपासना करे वो मुझको बहुत प्यारे हैं, क्योंकि इस तरह करने पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी जो भी कामना होती है वो सब पूरी होती है। धन चाहने वालों को धन, पुत्र चाहने वालों को पुत्र, मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष, इस तरह सब मनोरथ उनके पूर्ण होते हैं। वे समस्त पापों से भी छूट जाते हैं। जो इन दिनों रात्रि जागरण, दीप दान करते हैं और तुलसी के पौधों को जल से सींचते हैं, विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और सातिया बनाते हैं तथा विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे सब दुखों से छूटकर सुखों को प्राप्त करते हैं और अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कार्तिक के महीने में जो 3 दिन भी इन नियमों पर चलता है वो भी देव तुल्य होकर पूजा जाता है। जो जन्म भर ही इन नियमों का पालन करता है वो संसार में सर्व पूज्य होकर मुक्ति प्राप्त करता है। सो गुणवती भी सारी आयु तक व्रत एवं उपवास करते हुए बुढ़ापे को प्राप्त हुई। एक दिन उसे ज्वर हो गया तो भी वो उसी हालत में गंगा स्नान करने गई। दुर्बल होने से वो ठंडे पानी में डुबकी लगाकर ज्यों ही बाहर निकली तो सर्दी से कांपती हुई गिर पड़ी।
उठकर उसने देखा कि एक दिव्य विमान जिसमें विष्णु भगवान के दूत हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं तथा जिसमें सुंदर सुंदर अप्सराएं भी हैं आ रहा है। विमान के उतरते ही उसमें गुणवती को बैठाकर विष्णु भगवान के दूत उसकी पूजा करते हुए अप्सराएं उनके ऊपर अपने चंवर डुलाते हुए बैकुंठ लोक में ले गए। उस समय वो सूर्य के समान प्रभा वाली एवं महान तेज वाली दिव्य स्त्री प्रतीत हो रही थी। ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया तब बैकुंठ से सब देवगण भी मेरे साथ पृथ्वी पर आए। वे सब यहाँ पर यादव बने। तुम्हारे पिता देव शर्मा सत्राचित हुए। तुम्हारा पति वो चंद्र शर्मा इस पृथ्वी पर अक्रूर बना। हे प्रिय, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक मास में किए व्रतों के पुण्य से मेरी अर्धांगिनी बनी हो। तुमने उस समय तुलसी के पौधे मेरे मंदिर के सामने लगाए थे, इसलिए ये कल्प वृक्ष तुम्हारे घर में है। तुमने कार्तिक मास में दीपदान किया था, इसलिए तुम्हारी देह सुंदर है और घर में लक्ष्मी का भंडार है। तुमने संपूर्ण जीवन में अपने किए व्रतों का फल भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया था। उसके प्रभाव से तेरा मुझसे वियोग कभी नहीं होगा। जो कार्तिक मास में व्रत करेंगे वे भी इसी प्रकार उत्तम फलों को प्राप्त करेंगे। अन्य यज्ञ तप दान करने से जो फल मिलता है वो कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। सत्यभामा अपने पूर्व जन्म का हाल सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और आप लोग भी सत्यभामा की तरह ही पूजन पाठ किया करिए। और कार्तिक मास का बहुत ही महत्व है, इसलिए कार्तिक मास में भगवान तुलसी और विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करें और दीपदान करें। भगवान माता रानी को सिंदूर चढ़ाएं, उनका लहंगा चुनरी चढ़ाएं, उन पे पुष्प चढ़ाएं, दीपक जलाएं। इतना ये सब काम जरूर करें। सुबह उठकर जल चढ़ाएं। माता रानी इससे प्रसन्न होती हैं और सबको पुत्र पौत्र धन विद्या और सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं, सबको सुखी रखती हैं। आप लोग भी इनसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग उनकी पूजा अर्चना करिए और कार्तिक मास का लाभ उठाइए। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल द्वारा आप कार्तिक मास की सब कहानियाँ मैं आपको बताऊंगी, इनका महात्म्य बताऊंगी। आगे भी इसी तरीके पूरे महीने बताती रहूंगी बीच बीच। आप लोग इसको सुनिए और इसको ग्रहण करिए। और जो मैंने आपको ये पूजा अर्चना बताई है वो आप ज़रूर करिए माता रानी की। माता रानी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार है, राम राम है। आप लोग इसी तरीके हमारा साथ देते रहिए। जय राम जी की, जय तुलसी मैया, जय जय तुलसी मैया, जय कार्तिक मास की।